मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज जिसका भी जन्मदिन है उसको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिसकी शादी की सालगिरह हो उसको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मालूम ही है कि मार्च से लेकर के जनवरी से लेकर के जून और लास्ट जुलाई तक शादी का ही सीजन होता है और उसके बाद में 4 महीने ऑफ होता है। तो इसके लिए आपको ये सब मुबारकबाद दी जा रही है। और इन्हीं दिनों में आपकी एनिवर्सरी भी आती है। बर्थडे तो 12 महीने होते हैं, है ना जी। तो कोई बात नहीं, हम लोग आप सबके लिए प्यारी प्यारी गुड विशेस देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे सब्सक्राइब और व्यूवर्स हमेशा खुश रहें। आई विल प्रे हिम। तो आज हम करने वाले हैं जी, कर्मा क्या होता है। कर्मा क्या होता है, तो इसमें इतना सुन के घबराने की कोई बात नहीं है। कर्मा वही है जो हम काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, किसी से अपने विचार बोलते हैं और हम उस जो भी काम करते हैं वो किस इंटेंशन को डाल करके हम अपना काम करते हैं। तो इसके लिए मैं 2 फाइल करने वाली हूँ। आपके सामने ही मैं चेक कर रही हूँ। तो आप अपना जो है ये क्रिस्टल चूज कर लीजिए। और मैं थोड़ा अलग तरीके से करने वाली हूँ। क्रिस्टल आपकी पसंद के कार्ड जो यहाँ आएंगे मैं इनकी अलग अलग वो बना दूंगी ढेरी, ठीक है। और फिर मैं यूनिवर्स का नाम लेकर के ये इधर रख देंगे, ठीक है ठीक। क्योंकि ना तो कोई आजकल सीधे काम कर रहा है और ना ही सीधे सीधे कर्मा उसके पास आ रहे हैं। जैसे जैसे उसने सीधे सीधे काम करे वैसे ही कर्मा भी हमारे सबके सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए ये थोड़ी सी डिफरेंट है रीडिंग, ओके जी। तो कर्मा क्या होता है? कर्मा वही है जो हम किसी से कहते हैं, सुनते हैं, अपने काम को किस तरह से अंजाम देते हैं। तो हमने इस बीच में कितनों का फायदा किया, कितनों का नुकसान किया, किसको हमने क्या बोला। हमारे ये पाइल 1 का है, ये यहाँ पे पाइल 1 के कार्ड है क्योंकि और कार्ड नहीं आ रहे। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। तो इसी को ही कर्मा कहते हैं और वही हमारे साथ में चलता रहता है। हमने किसको क्या कहा, हमने किसका क्या मार के खाया, क्या दबाया, हमने किसी का कर्जा दिया या नहीं दिया, हमने समय पे किसी की मदद करी या नहीं करी, हमने अपनी सक्सेस को मेहनत से पाया या किसी के साथ में गद्दारी करके पाया। चुगली, निंदा, मेहनत, छल कपट, ये सब हमारे कर्मा के रंग रूप हैं, ठीक है जी। फाइल 2 का तो आ ही नहीं रहा जिसने भी चूज किया है। देखते हैं अभी यार क्या बात है। यूनिवर्स प्लीज फाइल 2 वाले के लिए भी आप कीजिए। जल्दी से कोई आ नहीं रहा, लगता है ये जिन्होंने चूज कर लिया वो लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं कैसे कार्ड आएंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि उठ जाग मुसाफिर काहे सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। आज की रीडिंग देखने के बाद में आप लोग भी जाग जाएं, सोने वाले जाग जाएं। जो है आप सब लोग अपने कर्मा के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी यात्रा को स्मूथ बनाएं। देखो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। मेरे पड़ोसी जो हैं, जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठती हूँ दरवाज़ा बंद करके ये लोग धूम मचाने लगते हैं। ये मेरे अगले पिछले सोल के साथी हैं, ये मेरे ट्रिगर वाले आदमी हैं जो मेरे को ट्रिगर करते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कहती इनसे, क्या करूं, बिना शोर मचाए ये लोग जाते नहीं हैं दरवाजे के आगे से। तो ओके जी। तो अभी हम करते हैं फाइल 2 के लिए। नहीं आ रहा लेकिन मैं फिर भी 3-4 काट लेती हूँ, ठीक है जी। और अभी हम लेते हैं
गार्डन्स, 2 गार्डन्स, 3 गार्डन्स आ रही है तो 3 ही ले लेते हैं, और इसके लिए भी हम 3 ही गार्डन्स लेंगे, 1 2 एंड लास्ट में 3। ठीक है जी, ये पाइल 2 की गार्डन्स है, और ये डेक ऑफ कार्ड है, द टेम्परेंस। ठीक है, ये है पाइल हमारी 1, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये हमारी पाइल 2, टाइम बचाने के लिए आज मैंने ऐसा किया है, तो इसको मैं रख देती हूँ इधर। ये है पाइल 1। तो देखते हैं कि कर्मा क्या है, इनको कितना समझ में आता है, और वो इसको किस एंगल से लेते हैं, देखते हैं, और अब तक इन्होंने क्या गड़बड़ घोटाला कर लिया है, और इनको अपने में क्या सुधार लाने की जरूरत है। खुल जा सिम सिम। वाह, भाई वाह, बहुत बढ़िया है। जैसा ये क्रिस्टल था मेरे मन में था, मैं पहले क्रिस्टल को लेके बोलूं, लेकिन बोली नहीं। तो देख लीजिए जी, देखिए आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंज कीजिए। मेहनत कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ आपके पूर्वजों का भी आपके साथ में चल रहा है, बैलेंसिंग कर्मा, समझे ना। हो सकता है उन्होंने घर परिवार में लड़ाई झगड़े करे हो, उनकी किसी से ना बनती हो, इसी के लिए आपके सामने इतना ये मनी का प्रॉब्लम कुछ समय तक आया है। तो आप अगर उसको रिलीज करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट होगा। आपको इस जो आपने इससे इस जन्म में आने से पहले जो भी कांड हुए थे वो सब यही थे। आपने जिम्मेदारियों का पूरा नहीं किया, अच्छे से लड़ाई झगड़े करे हैं, और मेहनत का भी आपका कोई ठिकाना नहीं था। पर बहुत जबरदस्ती से आप काम पे जाते थे, और फिर आपने काम को भी मन से किया नहीं। इसके लिए लक्ष्मी का आपके पास में आवागमन कम हुआ। कुछ क्रसिस हमारे ब्लड लाइन में भी आ जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि भाई क्या ऐसे पहले ज़माने में, क्या अभी भी बहुत से लोग जो इनको शऊर नहीं है वो लोग बोल देते हैं कि जा तुमको ऐसे ही हमेशा खाने पीने की तंगी रहेगी, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं लोग बाग, जिनको समझ नहीं है कर्म की, तो वो भी सब कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आपके ऊपर कर्मा का बहुत ज़्यादा वजन है, और आपका स्वभाव इसी की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से बहुत रूडली हैं आप, और इसलिए आप काम में भी आपका मन नहीं लगता है। तो इस कर्मा से आप कैसे निकलेंगे, आपको क्या करने की जरूरत है, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। और आपको लालच भी नहीं करना किसी चीज का, ठीक है। तो वही ऑफर तो आपके पास में आ रहा है प्रकृति का, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत सोचा है। आपने बहुत सोचा है कि भी क्या किया जाए, इस परेशानी से निजात कैसे मिले, समझे ना। तो आपने यहाँ पे ये इतना सोचा है, बहुत सोचा है, बहुत सोचा है। और जब हमारा, और आपके सोचने की वजह से जब आपने अपने कर्मों को सुधारा है, आपने अपने कर्मों को सुधारा है, तो आपको मिला है फिर यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से चांस क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे आप सोच के बैठे हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है। आपने ऐसा सोचा क्यों? क्योंकि एक तो आपने इतनी स्ट्रगल करी और इतना स्ट्रगल देखी आपने, और फिर उसके बाद में हुई है आपकी शादी। शादी होने के बाद में जो आपका पार्टनर था ना, जो पार्टनर है ना आपका, वो अच्छा है, उसने आपको डूबने से बचाया, क्योंकि आपका ये सोलमेट है, ठीक है। और फिर इसी ने आपकी एनर्जी को बैलेंस किया, आपको समझाया,
आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इसी के चलते ही आपका ये सब हुआ है। आपको जस्टिस मिला है अपने पुराने कर्मों से। जब आपने लालच छोड़ा, आपने सोच विचार किया, आपके साथ में जस्टिस हुआ, आपने एनर्जी बैलेंस करी और आपने सारे टूल लगाए, एफर्ट लगाए। इसकी वजह से ये जो प्यारी सी लेडीज आपके जीवन में आई है, आप प्यार से भर गए हैं और आपके पास में अभी लक्ष्मी भी आने लगी है। और यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा कार्ड आया है। यहाँ पे ये आपके पास में कितने अच्छे कार्ड आए हैं अभी। अगर जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपने बहुत सुना, तू तो भोगेगा, तेरे को ऐसा होगा वैसा होगा, आपने बहुत सुना। लेकिन आपने अपने ऊपर काम किया, आपका इतना अच्छा आपको पार्टनर मिला जो कि आपके पैसे को संभाल के रखता है और आपसे प्यार भी करता है। उसने आपको प्यार का तोहफा दिया। यहाँ पे परमात्मा की भी नजर है आप क्यों म्यूजिशियन। आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने को सुधारा, अपने एनर्जी को बैलेंस किया और आपने उपासना भी की, पूजा भी की। यहाँ पे मेडिटेशन मतलब पूजा करना, यहाँ पे भी पूजा करना। पूजा कैसी पूजा? आपने रोने धोने में टाइम नहीं लगाया। आपको जैसे ही यहाँ पे ऑफर मिला, आपने सोचा यहाँ पे आपको यूनिवर्स का ऑफर मिला और आपने तुरंत ही इसको कैच किया कि भाई अब और नहीं। जब आपने ऐसा कह दिया अब और नहीं, मुझे अपनी समस्याओं का हल ढूंढना ही है और मुझे काम करना ही है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि भैया हम तो मानते हैं, मनवाते नहीं हैं। आगे आपकी इच्छा। जैसे ही आप अलाइनमेंट में आते हैं, जैसे आप अपनी गलतियों पर काम करते हैं तो आपसे सक्सेस दूर नहीं है। ये कार्ड इधर गिरा है तो इसका मतलब क्या हुआ? उठाने के टाइम पे जस्टिस आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने 3 कार्ड निकाले थे। अब आप ही बता दो कि ये रीडिंग गॉड गिफ्ट है कि नहीं आप लोगों के लिए। ये शॉर्ट से आप उठेंगे, जब आप उठ जाएंगे सारे बंधनों को आप काट के फेंक देंगे, सारी प्रॉब्लमों को, और आपकी न्यू बिगिनिंग है। डेथ एज ए गाइडेंस फॉर योर हेरोफेंट। कितना अच्छा कार्ड आया है पाइल 1 वालों। अब आपके दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे, रंग जीवन का नया आयो रे। मेरे को तो यही गाना याद आया। बहुत बढ़िया रीडिंग हुई है पाइल 1 आपकी। आप अपने पे काम कीजिए। जो गलतियां करी हैं इस जन्म में आप कर रहे हैं तो वो फिर आगे के जन्म में आएंगे। इसके लिए आप ये साइकिल को तोड़ दो। ये सब आप ही के हाथ में है। आप खुद अपनी किस्मत के दातार हैं, धनी हैं। एफर्ट लगाइए और फिर फल पाइए। ठीक है? जो हमें संसार में भेजा गया है लेसन सीखने के लिए, उसको समझने की कोशिश करो। परेशानी आ रही है, ठीक है। हम जब कुछ दे के नहीं आए तो हमें मिलेगा कैसे? अगर हम बुरा दे के आए हैं भगवान को तो भगवान हमें वही वापस देगा। ठीक है जी? भगवान की क्या गलती है? उन्होंने हमें बुद्धि दी, काम दिया, सब कुछ दिया, हर पदार्थ दिया, जानकारी दी। एफर्ट हमको लगाना है ना, हमको एफर्ट लगाना है। वो कहाँ से देंगे? जब हमने कह दिया तन मन धन सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भगवान भी बोलते हैं कि जब सब कुछ मेरा है, जो तू मुझे दे रहा है वो भी मैं तुझे ही दे रहा हूँ। तू मेरा बच्चा है, मैं कहाँ से दूँ? माँ बाप जब बुढ़े हो जाते हैं तो बच्चे लोग ही कमा के देते हैं ना। जब वो अपने कर लेते हैं तो फिर जो उनके पास रहेगा वही देंगे। तो ऐसे ही भगवान है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। मालूम है ना आपको? अभी हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ और इसके लिए मैं गाइडेंस अभी आप लोगों के सामने निकालती हूँ। और हमारी पाइल 2 को मैं लेके आ रही हूँ इधर आपके सामने। ये रही मेरी पाइल 2। ठीक है? तो इसके लिए हम गाइडेंस निकाल लेते हैं। गाइडेंस दीजिए बाबा जी। तुम्हें इनकार मैं तेरी शरण मैंने बख्शोरी सच्चे बादशाह। दया करो, मेहर करो बाबा जी। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी मेरी इस पाइल 2 के लिए।
जो सही हो वही आप दीजिएगा। इनके अगले पिछले कर्मा कैसे हैं वो बताइए, और इनको रिलीज करने के लिए क्या करने की जरूरत है, ये इनका गाइडेंस है। और ये रहा इनका डेक ऑफ कार्ड। ओ बाबा, ये भी कोई स्ट्रगल ही है, स्ट्रगलर। और यहाँ पे है ये, इनको अपना जूम करना है, जूम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर जूम करेंगे तो इनको दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब हम कार्ड ओपन करते हैं। वाह 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 वाह। चलो, एक तो मुसीबत टली इनकी। देखो, इन्होंने अपना, देखो अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो, बिना आत्मा के तो कोई किसी का अवतार होता नहीं, कोई धरती पे आता नहीं, आपको पता है। इन्होंने अपनी इंट्यूशन का काम, ये उल्टा कार्ड है, देखो इसको हम सीधा करेंगे तो इन्होंने इंट्यूशन का काम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने इंट्यूशन का काम लिया। बहुत टक्कर खाने के बाद में भुगतान करना। और ये है इनका न्यू बिगिनिंग। और ये इन्होंने किसी के साथ में धोखा किया था पहले, इसके लिए इनको इस जन्म में इतने धोखे मिल रहे हैं। ये इनका बैड कर्म है। बट यहाँ पे दी टावर है। टावर का मतलब इन्होंने अपने ऊपर काम किया। क्या काम किया? अपनी इंट्यूशन का काम लिया। इनको जब ये अपना, देखिए कर्म कैसे चलता है, एक जन्म होता है, इसमें हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। जब हमारा दूसरा रिवर्स, जब हम जन्म लेते हैं, हमारा बोर्न होते हैं हम, तो वो पहले जन्म के कर्म हमारे इस जन्म में हमारे साथ में चलते हैं। लेकिन जब हम मरने लगते हैं, वो मरने के टाइम पे अगर हम ये समझ जाएं कि भी हमने गलती करी है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम प्राण छोड़ने से पहले इस बात को अगर समझ लेते हैं और उस पर काम करते हैं, तो फिर हमारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। समझ में आया ना? तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो इन्होंने काम किया। यहाँ दो जगह है, ये कार्ड है इस तरह का, 3 कार्ड आए हैं। एक टावर का कार्ड आया है, और दी हर्मिट का कार्ड आया है, और दी मेडिटेशन का आया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस कर्मा को रिलीज कर दिया। आपकी प्राण छोड़ने के टाइम पे आंख की पट्टी हट गई। आपको समझ में आ गया कि मैंने जो ये जिंदगी, ये शरीर जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, पूरी पिक्चर आपकी आंख के सामने घूमी कि भी इस संसार को छोड़ने से पहले मैं क्या दे के जा रहा हूँ। आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई। आप बोले अब तो मैं जा रहा हूँ, अब क्या करूँ? आपकी आत्मा ने कहा कि तुमने ये काम गलत किए थे, तो आपको अंदर से थोड़ी सी गिल्टी महसूस हुई, आपको शर्म महसूस हुई। तो वहीं आपकी आत्मा हल्की हो गई, पावन हो गई, शुद्ध हो गई। आपने संकल्प लिया कि अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर मेरे को दोबारा जन्म मिलता है तो। तभी धूम धड़ाम हुआ और आपका रिबर्थ हो गया, न्यू बिगनिंग हो गई आपकी। इस जन्म में आप बड़े संस्कारी हुए। पैसे और सुख दुख को आप समझने लगे। औरत जाति की आपने इज्जत करनी चालू कर दी। इनलाइटमेंट में आ गए आप। आपके अंदर का प्रकाश, आपकी आत्मा का प्रकाश आपके ऊपर फैल गया। और द न्यू बिगनिंग एज ए व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका हर तरह से विकास हो गया, शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियली। ठीक है? जिसने भी ये फाइल ये करी थी, इस जन्म में इनकी सोल बहुत ही होली एंड पीसफुल है। अब इनको करना क्या आगे, यहाँ देखते हैं। देखो, ये देखो, देख रहे हैं आप? मुझे कुछ कहने की जरूरत है? हर कार्ड अपनी दास्तां कह रहा है। प्रेम की जोत जलाते चलो, सबको अपना बनाते चलो।
प्यार की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा है सर, प्रेम की गंगा बहाते चलो। देखा ना, जहाँ प्यार है वहाँ जस्टिस है, जहाँ प्यार है वहाँ जस्टिस है। अब आप फुलफिल हो गए हो प्यार से, दया से, करुणा से, अच्छे बुरे का आपको सब समझ हो गया। तो मैं आशा करती हूँ कि भी मेरा कहने का मतलब है आधी रोटी कम खाओ, एक रोटी कम खाओ और गम खाओ। हमारे पापा यही कहते थे। खाने के लिए तो कभी किसी से झगड़ा करना ही नहीं, ना किसी के परिवार को देख के चलो, ना किसी के बेटा बेटी को देख के चलो, ना किसी के रहन सहन को। मतलब हमको करना ही नहीं चाहिए इस तरह की बातें। इससे क्या हमारा कर्मा ही बढ़ता है। दो चीज से हमेशा बचना, एक तो ये चुगलखोरी से और दूसरा जलन से। शांत रहो, बस कह के किसी को उल्टा सीधा अपना कर्मा मत बढ़ाओ। हम ही नहीं और भी कोई लोग देख रहे हैं। हाँ, अगर कोई आपकी राय लेती है, आप ऐसा फंस जाते हैं कहीं पे भी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कि भी ये आदमी कैसा है, और आप भी यहीं रहते हो, मैं भी यहीं रहता हूँ, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। जो आपने देखा हो मैंने देखा, मेरे से क्या वाकई क्या करोगे आप? ऐसे उसी के ऊपर ही छोड़ दो उस बात को, उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, बाय बाय, लव यू।